पूरा विच लिया थोड़ा उतर रख के। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स जायका विद खान चैनल में। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मैं आज आपके लिए एक बड़ी मुनफरद दिलकश बड़ी स्वीट सी एक रेसिपी लेके आया हूँ। ये है फ्रूट एंड केक ट्राइफल। इंशाल्लाह मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इसको अपने घर में टेस्ट कीजिएगा, इसको बनाइएगा। ये बड़ी मज़ेदार है। ये फ्रूट केक की है रेसिपी है। ये बहुत आला रेसिपी है। इंशाल्लाह अभी मैं इसको बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी आपको बताता हूँ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? I hope you are in good health and welcome to our channel Zaika with Khan. Today I am making a dessert. It is very common dessert and it is made with simple ingredients and it tastes very delicious. सबसे पहले मेरे पास दूध है 2 लीटर। First of all, I have taken 2 liters of milk. ये खालिस दूध है, फुल क्रीमी। It is full cream milk. ये मेरे पास फ्रूट्स हैं, केला, सेब और ये अंगूर। Here I have some fruits like banana, apple and grapes. ये मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें बादाम, Almonds, काजू, cashew, पिस्ता pistachio और ये सौंगी है। and dried grapes. ये मेरे पास चीनी है 1 कप। Here I have 1 cup of sugar. ये मेरे पास फ्रूट केक है। Here I have fruit cake और ये मेरे पास कस्टर्ड है। and fruit custard. आप जो सा मर्ज़ी फ्लेवर चाहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं मैंगो फ्लेवर जो है वो इस्तेमाल करने लगा हूँ। You can use any flavor but I am using mango. चलें आए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे तैयार होना है। Let's see how to make this recipe. जी ये देखिए मैंने दूध जो है ये चूल्हे पर रख दिया है। अभी इसको उबाल आने तक देखते हैं। जैसे ही उबाल आएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ अगला स्टेप। Yes, I have put my pot full of milk on the flame and when it is boiled then I will tell you what are we going to do next. ये देखें जी दूध को जो है ना वो उबाल आ गया है। अब उबाल आने के बाद मैं इसमें चीनी ऐड करूँगा। Yes, our milk is going to boil and now we are adding sugar. ये मैं इसमें चीनी ऐड कर दी मैंने। I have added sugar in it. आपने जब चीनी इसमें डालनी है तो इसको हल करने के बाद आपने चेक कर लेनी है कि आपने मीठा किस लेवल तक रखना है, हाई रखना है कि दरमियाना रखना है या लो रखना है। After adding and mixing your sugar, you can taste your mixture that you want more sugar or less. जी तो व्यूवर्स ये मैंने 2 लीटर दूध लिया था। इसमें मैंने 250 ग्राम जो चीनी है वो ऐड की है। अब 250 ग्राम चीनी ऐड करने के बाद ये अच्छी तरह इसको उबाल आ गया है। अब मैंने ये येलो कस्टर्ड लिया है, मैंगो कलर जो मैंगो फ्लेवर, ये मैंने 8 टेबल स्पून लिया है। आपने अगर इसको ज़्यादा गाढ़ा करना है तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ। Yes viewers, I have taken 2 liters of milk and added 250 grams of sugar. Now I am going to add custard of mango flavor. I have taken 8 spoons of custard. You can take more or less if you want more thick your custard. जी तो व्यूवर्स ये देखें ये थोड़ा सा कम था। मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो और मिक्स करके कस्टर्ड इसमें डाला है। अब ये देखें इसकी थिकनेस। आपने जब इसमें डालना तो फिर आपका ये जो चम्मच है ये रुकना नहीं चाहिए। ये आपने मुसलसल इसको हिलाते रहना है वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। Yes viewers, I had poured the custard that was very less and I have added more 3 tablespoons of custard in it and its color is very beautiful. And when you add custard in it then continuously stir your spoon. जी तो व्यूवर्स हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया है। अब मैं इसकी लेयरिंग करने लगा हूँ। ये देखिए आपने लेयरिंग कैसे करनी है। सबसे पहले
ये जो मेरे पास फ्रूट केक था मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। Yes, viewers, our custard is ready and now we are going to layer it. First of all, we will add cake to our dish in the bottom. इसके साथ में ये कटे हुए मेरे पास एप्पल्स हैं। I am also adding some sliced apples. ये मेरे पास कुछ केले कटे हुए हैं। There I have some sliced bananas. और ये मेरे पास अंगूर हैं। ये मैं 8 से 10 दाने अंगूर के जो वो ऐड करने लगा हूँ। I am also adding 8 to 10 pieces of grapes. अब इसके ऊपर मैं कस्टर्ड की लेयर करने लगा हूँ। Now I am pouring the custard on it. ये आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो ये फिर हलवा बन जाएगा। ये देखें, सिर्फ ये दरमियाना होना चाहिए। Don't make your custard too thick because when it will be cold it becomes more thick. So keep your custard at medium. अभी ये देखें जी, इसके ऊपर मैं अब इसकी दूसरी जो लेयर है वो ऐड करने लगा हूँ। Now I am adding the second layer. ये देखें जी, ये अब सेम हो गया, सब लेवल हो गया। अब इस पर मैं दूसरी लेयर करने लगा हूँ। ये फ्रूट केक्स। First of all, fruit cakes. ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आप इसको लाजमी घर में बनाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और जो बच्चे हैं ये तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस रेसिपी को। ये मैं स्पेशल अपने बच्चों की फरमाइश पे बना रहा हूँ। Yes, this is a very easy recipe and I advise you to please make this recipe at home. Your kids will love it. ये देखिए, अभी मैं इसमें ये थोड़े से अंगूर ऐड कर रहा हूँ। I am adding some grapes. अभी मैं इसके ऊपर जो है वो दूसरी लेयर जो है वो लगाने लगा हूँ। I am adding again the layer of custard. इको व्यूवर्स देखिए, ये मेरी लेयर रेडी हो गई है। अब मैं इसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको दिखाए थे इनको मैंने चॉप कर लिया है, काट लिया है इनको। अभी ये मैं इसके ऊपर लगाने लगा हूँ। Yes, viewers, see our layering is complete and now we are garnishing it with some dry fruits. माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखें जी इसकी कितनी प्यारी लुक निकली है। ये इतने ही खाने में भी लाजवाब है, क्या बात है इसका, बहुत मज़ेदार ये चीज़ बनी है। Yes, see its look is very beautiful and it tastes very awesome. अब मैं इसको, मेरे पास ये चांदी के पेपर हैं, चांदी का इसको वर्क बोलते हैं। ये आपके पास अगर नहीं, आप नहीं इसको लगाना चाहते तो आप ना लगाएं। मेरे पास ये है, मैं इसको ये लगा रहा हूँ। Yes, I have some silver sheets here which I am using for garnishing. If you have it, you can use it, but otherwise you don't need it. ये देखिए जी माशाल्लाह, इसकी कितनी प्यारी जो है ना, ये देखिए लुक निकल आई है। ये देखें जी, देखिए जी व्यूवर्स, माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा फ्रूट एंड केक ट्राइफल ये तैयार हुआ है। अब इसको मैं, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर इसको मैं फ्रिज में रखूँगा 1-1.5 घंटे के लिए। जब ये बिल्कुल फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में ठंडा हो जाएगा फिर इसको इस्तेमाल करूँगा। इसको ठंडा करके आप इस्तेमाल करें। माशाल्लाह ये बहुत ही बनाने में आसान है और खाने में लाजवाब है। Yes, when it comes to room temperature, then I will refrigerate it for 1 to 2 hours and then it will be ready, absolutely ready. अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट्स दें, और हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
Yes, if you like our video, then please subscribe our channel Zaika with Khan, and please like and share our video, and press the bell icon because to have the current notification of our coming videos. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नई अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़। Until next time, Allah Hafiz.